तो किसका नंबर है ये बस आर्मी ऑफिस है कोई। ये तो आर्मी ऑफिस में ये आर्मी ऑफिस में ये आप जानकारी एयरफोर्स के बारे में बात करना चाह रहे हैं ना? मेरा यार एक बेटा है वो उसका ज्वाइनिंग बाकी है एयरफोर्स में और एयरफोर्स एक बोल रहे हैं ना, एयर हेडक्वार्टर में बात कीजिए आप। एक बच्चा है जिसका आर्मी का टेस्ट बाकी है। टेस्ट बाकी इसका नहीं बोल रही हूँ, आप जिसका नंबर लगा रही हैं आप। ज्वाइनिंग के लिए जाने वाला था उसके मैं बोल रही हूँ। हाँ हाँ सर ये गवर्नमेंट ने सर हमारे साथ बहुत गलत करा है सर। इतना 2 साल तक बच्चे को लटकाए रखा, 2 साल तैयारी हुए करे, हमारे पूरा खराब कर दिया हमारा फ्यूचर। नहीं मैं तो ये बता और है ना मेरे फादर है ना वैसे ही बेड पर है। मेरे बच्चे को कहाँ से उधार ले लेके मेरे बच्चे को मिल नहीं रहा हमें सर। डिटेल में नोटिफिकेशन आएगा तो पता चल जाएगा। नहीं सर, बच्चे तो यहाँ मरने के लिए तैयार हो रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तो फांसी लगा लेंगे। तो उसके बाद आएगा क्या जब कॉन्फ्रेंस? मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब वो एयरफोर्स हेडक्वार्टर में बात करते हैं तो बोलते हैं रक्षा मंत्रालय में पूछो, और रक्षा मंत्रालय में आप बैठे हो, आप बोल रहे हो कि जवाब नहीं, तो आएगा कहाँ से? थोड़ा वेट कर लीजिए, अगर डिटेल में नोटिफिकेशन आएगा। आज मैं कह रहा हूँ कि हमारे मतलब मेरे पास आपको मैं इतने कॉल दिखाऊंगा अभी। एक लेडीज का वो बोल रही है कि मेरा तो बच्चा फांसी खाने के लिए तैयार हो रहा है। कोई सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए, रोड जाम करने के लिए घूम रहे हैं। तो मतलब जब बच्चे अपराधी बन जाएंगे उसके बाद जवाब देने से इतना तो आप जी आप मेल या लेटर भेज सकते हैं, उससे आप पूछ सकते हैं। सर जब आपने कल बोल रहे हैं कि भाई घोषणा ही कर दी और 2 साल की तैयारी थी, जब राजनाथ जी वहाँ बैठे बैठे कि भाई सब तैयारी होगी, तो फिर अब बताने में क्या रह गया? मैंने समझ में नहीं आ रहा। क्या बताना है बताइए। सिर्फ इतना बता दो कि जो एक तो आर्मी का एग्जाम है वो कैंसिल होगा या नहीं होगा। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उन नेताओं को और उन अधिकारियों को कहना चाहता हूं जिन्होंने तीनों सेनाओं पर ये टीओडी, टूर ऑफ ड्यूटी, थोप दी है। उनसे पहला सवाल, क्या वो अपने बच्चों के इसमें भेजेंगे? क्या कोई भी अधिकारी या कोई भी नेता अपने बच्चों को इसमें शामिल करेगा? है तुम लोगों में हिम्मत? दूसरा पॉइंट, इसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, उसकी सारी रणनीति मैं इसमें डिस्कस करके बता दूंगा। दिल्ली में 20 तारीख को जंतर मंतर पर आंदोलन शुरू है और एक बड़ा आंदोलन होगा। जो भी करना होगा जैसे भी करेंगे। यहां मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं ये नेताओं के भी 4 साल किया जाए? 4 साल के बाद दोबारा कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, ना उनको पेंशन मिलेगी, क्यों नहीं करते ये? अरे 75 80 साल के कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते और युवाओं को भविष्य गर्त में डाल रहे हो कि 4 साल के बाद में तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, ये पैकेज दे देंगे। अपने लिए क्यों नहीं शुरू करते नेता? क्यों नहीं किसी भी पार्टी का नेता सिर्फ चुटपुट कर रहा है, खुलकर क्यों नहीं बोल रहा कि ये देश की सेनाओं को बर्बाद करने का निर्णय लिया गया है? मैं यहां एक ही चीज कहना चाहता हूं, अगर ये सिस्टम लागू हुआ, सेनाओं में भ्रष्टाचार बढ़ेगा। जब 25% लोगों को पक्का करेंगे तो ये लोग, हमने अंदर रहकर देखा है, जो बोलते हैं ना ये ईमानदार बनने का ठेका कर रहे हैं, ये लोग 5-5 10-10 लाख रुपए लेंगे, या तो उन लोगों को पक्का करेंगे, या जो इनके घरों में झाड़ू पोछा करते हैं, इनके कुत्ते घुमाते हैं, इनकी बीवी बच्चों के कच्छे तक धोते हैं, जो सहायक, जो पहले ही 20% फौज को ये लेके बैठे हैं, उन चमचों को ये पक्का करेंगे। फिर लड़ाई कौन लड़ेगा? मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, क्या उन ताली बजाने वाले जो हिजड़े पहले ही गुलामी की नौकरी कर रहे हैं उनसे लड़ाई लड़वाओगे? जिसमें सैनिक में होती है ना जज्बा देश के लिए कि हाँ ये मेरी सेना है, ये मेरी रेजिमेंट है, ये मेरा घर है, वो लड़ाई लड़ते हैं। क्या टूर पे, पिकनिक पे गए हुए 4 साल के लोग लड़ाई लड़ेंगे? उनके अंदर क्या भावना पैदा होगी? वो तो पहले ही बोलेगा मेरे को क्या लेना है, मैं तो एक बदवा मजदूर की तरह आया हूं और 4 साल के बाद निकाल दिया जाऊंगा। डिसिप्लिन भी खराब होगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, इन अधिकारियों की जेब भरेगी और इस सिस्टम को हम नहीं लागू होने देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। यहाँ एक चीज क्लियर कर दूं कि युवाओं ने आज आंदोलन शुरू कर दिया है, लेकिन उग्र आंदोलन ना करो दोस्तों। रेलवे रोक, अभी सुनने में आया कि रेल भी रोक दी गई है, उसके फुटेज मेरे पास आ गए हैं। गाड़ियां रोकी गई हैं, तोड़फोड़ शुरू कर दी है। ऐसा ना करो, दिल्ली चलो। अहिंसा से भी ऐसे आंदोलन हो सकते हैं जिसको सरकार को बैकफुट पर लाया जा सकता है, हिंसा से नहीं। ये हमारा देश है, फौजी किसी पार्टी का गुलाम नहीं होता। बोलते हैं सोल्जर नेवर ऑफ ड्यूटी, हमारी ड्यूटी ऑफ नहीं होती कि हम रिटायर्ड हो गए तो घर बैठ जाएं। हमारे अंदर देशभक्ति है और उस देशभक्ति के लिए जब भी, चाहे वो सेनाओं को कमजोर करने का सिस्टम हो या इस देश पर कोई आपत्ति हो, बोलेंगे। क्योंकि अगर ये सिस्टम आता है तो हमारी सेना बेकार होगी,
युद्ध की स्थिति में दूसरे देश आसानी से हमारी सेना को हराएंगे इन लोगों की वजह से, क्योंकि जो अच्छे सोल्जर होंगे, जो फाइटर होंगे, लड़ने का जज्बा रखने वाले होंगे, उनको ये रखना पसंद नहीं करेंगे। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और 20 तारीख दिल्ली चलने का तैयारी करें। कुछ युवा, अभी सुनने में आया कि 2 युवाओं ने अपनी जान दे दी, जबकि मैंने बताया था कि अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि आर्मी एग्जाम और एयरफोर्स ज्वाइनिंग कैंसिल होगी, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। मैंने आर्मी हेडक्वार्टर, एयरफोर्स हेडक्वार्टर, रक्षा मंत्रालय सुबह से 50 बार कॉल किया हूँ, सबकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी रखी हुई है। कैसे कैसे क्या जवाब मैं आगे बताता हूँ, सुने और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। सबसे पहले तो बता देता हूं कि टीओडी, टूर ऑफ ड्यूटी, अग्निपथ जो नाम दे रहे हैं हमारे कुछ एक महाशय इसको, उसका विरोध पूरे भारत में शुरू हो गया है। अभी सुनने में आया है कि बिहार में तो ट्रेन तक रोक दी गई है, हाईवे तक जाम कर दी गई है। यहां मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हजारों युवाओं के कॉल आ रहे हैं कि सर कोई बड़ा आंदोलन करो, तो आपको बता देता हूं इसी 20 तारीख को दिल्ली जंतर मंतर में आंदोलन होगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा टीओडी के विरोध में, जिसकी परमिशन मिल चुकी है, जिसकी एक कॉपी आप देख सकते हो। 10 बजे से 5 बजे तक का परमिशन अभी मिली हुई है और हम इसको कंटिन्यू करने के लिए अलग अलग नाम से फिर अलग अलग दिन के लिए परमिशन लेंगे। 5 बजे के बाद वहाँ कहाँ जाकर बैठना है, क्या करना है, ये रणनीति वहीं तय होगी। एक जगह हम लोग चुन रहे हैं, वो इस वीडियो में मैं आगे जिक्र करूँगा। सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं खुद कल से इतना परेशान हूँ कि कुछ एक अलग अलग वीडियो में कुछ एक हरामखोरों ने इस तरह की अफवाहें फैला दी। उनको ये नहीं पता कि युवाओं का कितना दिल टूट रहा है इन झूठी अफवाहों से। ये झूठी हैं या सच्ची हैं, ये तय होगा जब स्पष्टीकरण हो जाएगा, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन उससे पहले इन झूठी खबरों से आज 2 युवा इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। ये आप रिकॉर्डिंग सुनिए, मेरे पास अभी रिकॉर्डिंग आई है कि 2 युवाओं ने आज इस टीओडी के चक्कर में ये लिख के कि कम से कम हमें टेस्ट तो देने दे। रविंद्र जी, 2 लड़कों ने खाली फांसी और अपने आप को समाप्त कर लिया। जबकि मैंने कल कहा था कि किसी भी बयान में अभी तक नहीं स्पष्ट हुआ है कि आर्मी का एग्जाम कैंसिल होगा या एयरफोर्स की ज्वाइनिंग रद्द होगी। ऐसा किसी भी उसमें नहीं कहा गया और इसके स्पष्ट के लिए मैं आपको आगे रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। मैंने एयरफोर्स हेडक्वार्टर में बात की है। एयरफोर्स हेडक्वार्टर कह रहा है कि मैंने पूछा कि आपकी जो ज्वाइनिंग है क्या आप उसको कैंसिल कर रहे हो, तो कह रहे हैं कि हमारा ऐसा कोई नहीं है, अभी रक्षा मंत्रालय जैसा आदेश देगा वैसा हम करेंगे, हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है। आर्मी हेडक्वार्टर से वहाँ के नंबरों पर बात किया है तो वो भी यही कह रहे हैं कि हमारे पास अभी इस चीज़ का कोई नहीं है, रक्षा मंत्रालय जवाब देगा। जब मैंने रक्षा मंत्री जी के फ़ोन पर फ़ोन किया, राजनाथ जी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। उनके पीए के पास कम से कम 20 बार कॉल लगाया, वो उठा रहे हैं, हेलो कर रहे हैं और काट रहे हैं, हेलो कर रहे हैं और काट रहे हैं, हेलो हेलो कर रहे हैं। एक बार हो सकता है आवाज का डिस्टर्ब, 2 बार हो सकता है, लेकिन उनको पता है कि बात, क्योंकि मैंने मैसेज छोड़ दिया था तो वो सोच रहे उसी सिलसिले में बात होगी, नहीं उठा रहे। उसके बाद फिर सरकारी नंबरों पर मैंने कॉल किया है, तब जाकर एक आर्मी हेडक्वार्टर में एक जो सेक्रेटरी बैठी है, एक महिला, उन्होंने उठाया है और एक दूसरे नंबर राजनाथ जी के उस पर एक उनके पीए ने उठाया है। वो यही जवाब दे रहे हैं कि हमें नहीं पता, नोटिफिकेशन में आ जाएगा। हालांकि मैंने उनको वो रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाऊंगा। मैंने उनको कहा है कि आप लोगों की वजह से आज युवा सुसाइड करने के लिए तैयार हो रहे हैं, उग्र आंदोलन कर रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं, सड़क जाम कर रहे हैं। ये देश में ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है? साला किसी के पास जवाब नहीं है। अगर इन्होंने 2 साल की तैयारी कर ली, उधर रक्षा मंत्रालय कह रहा है कि हाँ हमें पता है, बहुत अच्छी योजना है, तो मैं पूछना चाहता हूँ ये बहुत अच्छी योजनाओं को क्लियर क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं इस पर नोटिफिकेशन दे रहे? क्यों 2 साल तक इन युवाओं को भटका कर रखा आपने? आज मैं अभी एक महिला का कॉल आया कि सर मेरा बेटा रो रहा है, बार बार बोल रहा है कि मैं मरूंगा, बार बार बोल रहा है मैं मरूंगा। वो खुद भी रो रही है, बच्चा भी रो रहा है। क्यों? कि मेरा एयरफोर्स में ज्वाइनिंग है और वो बोल रहे हैं कैंसिल हो गई। तो सबसे पहले तो फिर मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। मैं दोनों तीनों जगह जो बात कर रहा हूं तो कह रहे हैं कि अभी
जब तक लेटर जारी नहीं होता है तब तक हम स्पष्ट जवाब नहीं देंगे। कौन देगा इसका जवाब? मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, ये चल क्या रहा है? आप इन युवाओं को रोजगार दे रहे हैं या इनको आत्महत्या के लिए उकसा रहे हैं? 4-4, 5-5 साल से ये तैयारी करके 4 साल की नौकरी में जाएंगे। शर्म आनी चाहिए जिसने भी इस योजना को क्रियान्वित किया है। मैं फिर कह देता हूं, बहुत से लोगों का एक जाता है कि विपिन रावत साहब की ये योजना थी, CDS साहब की, उन्होंने बनाई थी। ये सरासर गलत है। हालांकि ये जो एक्सपर्ट बताते हैं ये बातें कारगिल वार के समय के बाद में ही इन बातों पर चर्चा हुई थी। आज मेरी एक और जो 2002 की कमेटी में थे हिमाचल के एक साहब जिनसे मेरी बात हुई है, उनकी भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। उन्होंने कहा कि भाई ये चीज़ें 2002 से थी कि भाई इतनी कैजुअलिटी क्यों ही, जो हमारे जेशियो रैंक समाप्त करने की उसमें बात हुई थी। तो मैंने उनसे एक ही चीज़ कहा था कि उसमें जो कैजुअलिटी है सबसे ज़्यादा किसकी हुई है? आपको पता है ज़्यादा, मैंने कल भी बताया था कि कैजुअलिटी कम एज के युवाओं की हुई है, जिनको भी उस समय कारगिल के नाम से जब बोलते हैं ना देश पे सारा युद्ध आता है तो फिर तो पकड़ पकड़ कर भर्ती करते हैं, चलो भर्ती चलो भर्ती। फिर वहां जल्दबाजी में इन्होंने वही 6 महीने या 8-9 महीने साल भर की जो ट्रेनिंग किया था उसको ठकाठक भेज दिया, जाओ यूनिटों में, जाओ यूनिटों में। सबसे ज्यादा कैजुअलिटी बिना अनुभव के 6 महीने की ट्रेनिंग जो आज ये बोल रहे हैं ना, ये पता नहीं किसने, मैं कह रहा हूँ कि वो तीनों चीफ जो कल पढ़ रहे थे बोल रहे थे हम 2 साल से तैयारी करके इसका जवाब दे रहे हैं। वो जवाब देने का तरीका है, आप पढ़ कर बोल रहे हो। अगर आपने 2 साल इस पर स्टडी की है, 2 साल में आपको एक एक कील का अनुभव हो जाता है कि हाँ क्या है। आप इस तरह जवाब देते हैं जैसे उसमें आता है ना मैक में पलट कर वापिस पहाड़ों में आवाज आती, वो होनी चाहिए थी। लेकिन आपने वो प्रेशर में, मुझे पता है बहुत बार चर्चा हुई थी कि आर्मी चीफ नाराज है फलाना, लेकिन किसी प्रेशर में, दबाव में, इस सरकार के बहकाव में आकर आपने अपने ही जवानों का सूली पर चढ़ा दिया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या एक बात चली थी उसका क्यों नहीं जवाब दिया कि क्या अफसरों के लिए लागू होगा? कितने अफसर तैयार हैं? अगर ये अफसर में लागू होता है तो क्या आप उसको तैयार करोगे? क्यों नहीं 4 साल के लिए सिर्फ नेताओं को भी एक 4 साल के लिए टीम हो? किसी भी महकमे में क्यों लोग एक्सपीरियंस होल्डर मांगते हैं? क्या कर सकते हो कि 4 साल के तुम्हें मैं जो 75 साल 80 साल तक गद्दी चाहिए? और युवाओं को बोलते हो आप छोड़ो सेना की, आप मैं कहता हूं आपके कहीं भी आसपास में कहीं भी लड़ाई होती है तो आप पहले अपने बच्चों का आगे करेंगे या खुद लड़ेंगे? जो लड़ने की क्षमता होती है ना अनुभव के बाद में, अगर आप मानो तो भी जो फोर्स की होती है कम से कम 25 या 30 साल के, 25 से 30 साल या 35 साल तक की जो पावर मानी जाती है, सबसे पावरफुल ताकत वो होती है एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। एक 17.5 साल का युवा, उसमें जोश होता है, जुनून होता है, लेकिन उसके अंदर वो परिपक्वता और वो नहीं होती, उसको आप बलि का बकरा बनाकर भेज देंगे वहां। कितने नेता इसमें तैयार हैं कि वो अपने बच्चों को भेजेंगे? कितने अधिकारी जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है, कितने अपने बच्चों को इसमें भेजेंगे? या फिर सभी अफसरों के लिए लागू करेंगे? बोलते हैं SSB, अरे SSB में तो हमारे भी ऑलरेडी TA में पहले ही चल रहा है। इसकी कितनी बुराइयां गिनाऊं, कितनी करूं कि जो बोलते हैं, अभी मैंने एक योगी जी का ट्वीट देखा था कि हम इनको प्रायोरिटी देंगे पुलिस में और बाकी महकमों में। अभी तक कितने सैनिकों को प्रायोरिटी दी है? धीरे धीरे सैनिकों का कोटा मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, जहां बीजेपी की सरकार है, खत्म कर रही है। ऐसे ऐसे उनके साथ टेस्ट फाइट और ऐसी चीजें लगा रहे हैं जिसमें वो युवा सफल, मतलब युवाओं के साथ दौड़ाकर उनको फिर ये सफल कर देंगे। कानूनी लाना था तो आप लाओ ना। मैंने पहले भी कहा था स्थायी भर्तियां ऐसे कैसे हों। उसके अलावा जो TOD में अपनी मर्जी से जाना चाहता है, विदेशों की तर्ज पर आप करते हो तो विदेशों में अपनी मर्जी से जाते हैं लोग, शौक से जाते हैं 2 साल 3 साल के लिए आर्मी में ट्रेन होकर, फिर वो जब युद्ध की स्थिति में आते हैं तो लड़ते हैं। हमारे यहाँ लोगों को रोजगार और सब कुछ चाहिए, देशभक्ति के साथ साथ पेट भी भरना है। उनके परिवारों को मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके बारे में कभी सोचा? जब विदेशी तर्ज पर ही करना है तो क्यों नहीं ये अपनी सबसे पहले आपकी सेवादारी खत्म करो। इनके आधी से ज्यादा फौज इनकी अय्यासी में लगी हुई अफसरों की, क्यों नहीं उसको खत्म करते? आपके पास बहुत फौज स्पेयर हो जाएगी। और भी बताया था कि इसको ट्रायल बेस पर लाना था, तो माननीय मोदी जी कम से कम ट्रायल तो करते आप। आपने जिस बहकाव में एक कदम उठाया है उससे कई गुना बहकाव में आपकी चढ़ी हुई पार्टी की रफ्तार नीचे न आ जाए तो रविंद्र फौजी वादा करता है आपसे। मैंने कल भी कहा था कि मैं भी बहुत बड़ा बीजेपी भक्त हूं, लेकिन अब आपकी इन हरकतों से, क्योंकि एक फौजी किसी पार्टी का गुलाम नहीं होता है। एक फौजी वहां सेना में रहते हुए भी और रिटायर होने के बाद भी बोलते हैं नेवर ऑफ ड्यूटी, हमारी ड्यूटी कभी खत्म नहीं होती, देशभक्ति कण कण में भरी होती है। और जब देश की सेनाओं पर
देश की रक्षा पर बात आती है तो हम किसी भी पार्टी के खिलाफ बोलेंगे, चाहे वो हमारी खुद की हो चाहे विपक्ष की किसी की भी हो। तो आपका ये निर्णय गलत है। ये जो नौजवानों के लिए भी, सेना के लिए भी, इसमें सिर्फ और सिर्फ अफसर और नेताओं की तिजोरी भरने का होगा। जब 4 साल के बाद इनको पक्का किया जाएगा तो ये 10-20 लाख रुपए जो घूस लेंगे तब जाकर लोगों को पक्का करेंगे, या फिर इनके जो बूट पुलिस जो कुत्ता घुमाएगा, इनकी मैडमों की सेवा करेंगे, ये उसको पक्का करेंगे। आपने सेना का जो बेड़ा गर्क किया है इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करेंगे। आंदोलन कर रहे हैं, कोर्ट के माध्यम से भी जाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो फिर और भी कुछ करना पड़े तो वो भी करेंगे। मैं चाहता हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और युवा जो आज उग्र आंदोलन कर रहे हैं, अगर आपको दिल्ली में चलना है तो प्योर डिसिप्लिन के साथ एक अहिंसावादिक तरीके से, हिंसा से कोई आंदोलन सफल नहीं होता। अहिंसा से, शांति से बैठकर सिर्फ सरकार को संदेश देना है कि पूरा युवा इसके खिलाफ है। स्थायी भर्ती के साथ टीओडी बंद करो। युवाओं को एज में जो 2-3 साल से भर्ती नहीं हुई, आपने ड्रामा किया कोरोना के नाम से और आपकी रणनीति कुछ और थी, उसको वापस करो, अन्यथा फिर आर पार की। इस बार आंदोलन बहुत बड़ा चले चाहे लंबा चले, बैठेंगे। अब देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।